प्यारे भैया बहनों, आज हम आपको महाभारत का एक प्रसंग एट डिस्ट्रक्शन ब्लैक अपोजेस विजडम, विनाश काले विपरीत बुद्धि के बारे में बताएंगे। तो भैया बहनों, दुर्योधन स्टार्टेड फीलिंग जेलसी इवन मोर विद द पॉम्प ऑफ युधिष्ठिर's यज्ञ। युधिष्ठिर के यज्ञ की धूमधाम से दुर्योधन और भी जलने लगा। द्रौपदी की व्यंग की बोली उसे स्वप्न में भी नहीं भूलती थी। वह बदला लेने की सोचने लगा। आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। उसने ही सेंट युधिष्ठिर टू प्ले द चौपड़। उसने युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने को बुलाया। युधिष्ठिर वाज फॉन्ड ऑफ चौपड़। युधिष्ठिर चौपड़ के शौकीन थे। उन्हें इस खेल की बुरी लत थी। द पांडव वर वेरी हैप्पी विद दिस कॉल ऑफ दुर्योधन। पांडव दुर्योधन के इस बुलावे से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें क्या पता था कि इस निमंत्रण के पीछे उनकी बर्बादी छिपी हुई है। द हैप्पीली केम टू हस्तिनापुर। वे खुशी खुशी हस्तिनापुर आ गए। साथ में द्रौपदी भी आई। वही द्रौपदी जिसने दुर्योधन को अंधे बाप का अंधा बेटा कहा था। युधिष्ठिर रिफ्यूज टू प्ले एट फर्स्ट। लेकिन युधिष्ठिर ने पहले तो खेलने को मना कर दिया। लेकिन दुर्योधन का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसकी बातों में आकर युधिष्ठिर खेलने के लिए तैयार हो गए। भरे दरबार में खेल जमा। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी खेलने बैठा। शकुनी वाज विक्ड एंड कनिंग। शकुनी दुष्ट और चालाक था। यद्यपि युधिष्ठिर इस खेल के कुशल खिलाड़ी थे, लेकिन ठीक ही कहा है कि एट डिस्ट्रक्शन अपोजेस विजडम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विपत्ति आती है तो आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। युधिष्ठिर स्टार्टेड लॉसिंग इन द गेम। युधिष्ठिर खेल में हारने लगे। द फर्स्ट ज्वेल्स वर लॉस्ट। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। फिर उन्होंने नौकर चाकरों को दाव पर लगाया, उन्हें भी हार गए। लेकिन युधिष्ठिर का खेलने का चस्का ना छूटा। जुआ की लत कितनी बुरी होती है। दिस इज सीन द युधिष्ठिर's लाइफ। यह युधिष्ठिर के जीवन में देखने को मिलता है। युधिष्ठिर बाजी लगाते गए, हारते गए। पहले भाइयों के शरीर के गहने हारे। नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम को बारी बारी से दाव पर लगाया, उन सब को हार गए। लेकिन युधिष्ठिर की जुआ खेलने की इच्छा भरी नहीं। दे ऑल्सो पुट देमसेल्स एट स्टेक। वे अपने को भी दाव पर लगा बैठे। शकुनी के कारण वे पासा भी उलट पड़ा। युधिष्ठिर अपने को भी हार गए। शकुनी खुशी से चिल्ला उठा। पांडव्स बिकेम स्लेव्स ऑफ दुर्योधन। पांडव दुर्योधन के गुलाम हो गए। सभा में कोलाहल मच गया। जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर फिर बोल पड़े, चलो इस बार मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी की बाजी लगाई। युधिष्ठिर ऑल्सो लॉस्ट हर। युधिष्ठिर उसे भी हार गए। फिर क्या था, दुर्योधन के आदेश से द्रौपदी सभा में खींचकर लाई गई। दुर्योधन के हृदय में द्रौपदी का व्यंग कांटे की तरह चुभा था। नाउ ही हैज ए चांस टू टेक रिवेंज। अब उसे बदला लेने का मौका मिला है। उसने अपने भाई दुशासन को पुकारा। सभा के बीच द्रौपदी को नंगी करने को कहा। दुशासन स्टार्टेड पुलिंग द साड़ी। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा। असहाय द्रौपदी लाज से कांप उठी। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक ली और शी मेडिटेटेड ऑन गॉड। और भगवान का ध्यान किया। वे ही सबके रक्षक हैं। सच्चे मन से भगवान को याद करें तो वे अवश्य आते हैं। कहते हैं साड़ी खींचते खींचते दुशासन थक गया। सभा भवन में साड़ी का ढेर लग गया। बट द्रौपदी साड़ी वाज नॉट फिनिश्ड। लेकिन द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं हुआ। सबकी लाज रखते हैं। अंत में धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझा बुझाकर पांडवों को इंद्रप्रस्थ भेज दिया।